सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष सुकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल MV क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा की मार्कशीट हमें कैसे प्राप्त होगी, क्या रुक जाना नहीं मार्कशीट को मान्यता प्राप्त है या नहीं, और जानेंगे कि क्या रुक जाना नहीं परीक्षा की मार्कशीट से हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, रुक जाना नहीं परीक्षा की मार्कशीट से हमें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं। आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और जानेंगे कि क्या MP बोर्ड की मार्कशीट और रुक जाना नहीं की मार्कशीट में क्या अंतर होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि MP बोर्ड यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आपको कुछ इस प्रकार की मार्कशीट दी जाती है और जो स्टूडेंट दो या दो से अधिक विषयों में फेल हो जाते हैं वे अपना एग्ज़ाम रुक जाना नहीं योजना के तहत अपना एग्ज़ाम देते हैं और उन्हें एक अलग ही मार्कशीट प्राप्त होती है और उनके मन में यह विचार हमेशा बना रहता है कि क्या इस मार्कशीट से हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी, इस मार्कशीट को मान्यता प्राप्त है या नहीं, यह मार्कशीट किस बोर्ड द्वारा संचालित है। इन सभी प्रश्नों का उनका मन में बना रहता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि आपके सामने एक रुक जाना नहीं परीक्षा के तहत दी गई एग्ज़ाम की मार्कशीट आपके सामने दर्शाई गई है। इस मार्कशीट में आप सबसे पहले देख सकते हैं आपको परीक्षा केंद्र दिखाया जाएगा और इसमें आपकी योजना का नाम रुक जाना नहीं लिखा गया है। इसमें अवसर भी लिखा होता है कि आपने किस अवसर में इस परीक्षा को दिया है, फर्स्ट या सेकंड। आपको बताना चाहता हूँ कि रुक जाना नहीं 2 बार अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एक तो जून में और एक दिसंबर में। अर्थात आप जिस अवसर में भी इस परीक्षा को पास करते हैं वह अवसर भी आपको इस मार्कशीट में लिखा जाएगा। सेकंड और फर्स्ट अवसर भी आपको इसमें लिखा जाएगा और आपके यहाँ पर रोल नंबर लिखे जाएंगे। यहाँ पर आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा और आपकी माताजी का नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होंगी। ये सभी जानकारी आपको इस मार्कशीट में देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यह सभी जो जानकारी है आपको सबसे पहले दिखाई जाएगी। फिर आपका आएगा अंक विभाजन में सबसे पहले आपको यहाँ पर सभी जो विषय है उनके नाम लिखे होंगे और आप MP बोर्ड के तहत जिन सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं उनके नंबर एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और जिन विषय में आप फेल हुए हैं और उन विषय की परीक्षा आपने रुक जाना नहीं परीक्षा के तहत दी है, उनको नंबर जो आप एग्ज़ाम देंगे रुक जाना नहीं परीक्षा की, उसके अनुसार आपको नंबर यहाँ पर नोट कर दिए जाएंगे और जो बाकी के विषय है उनके नंबर वैसे के वैसे ही रहेंगे। और लास्ट में आपको कुल अंक यानी कि 600 लिखा रहेगा और आपको जो इसमें से अंक प्राप्त होंगे यानी कि जो आपको मेन परीक्षा में अंक प्राप्त हुए थे और रुक जाना नहीं परीक्षा में अंक प्राप्त हुए हैं, उन दोनों का योग आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि रुक जाना नहीं परीक्षा की मार्कशीट में अंक विभाजन कैसे होता है। जो आप मेन परीक्षा में अपना एग्ज़ाम दिया है, मेन परीक्षा यानी कि MP बोर्ड की परीक्षा में आपने जो परीक्षा दी थी उसमें जो आपको अंक प्राप्त हुए थे वे अंक वैसे के वैसे ही रहेंगे और इस मार्कशीट में आपके आपने रुक जाना नहीं परीक्षा के तहत अपना एग्ज़ाम दिया है वो अंक आपकी इस मार्कशीट में ऐड कर दिए जाएंगे और उनका योग आपको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 600 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। 600 में से आपको 228 अंक प्राप्त हुए हैं। आपको MP बोर्ड और रुक जाना नहीं परीक्षा के तहत प्राप्त अंक दोनों को जोड़कर यहाँ पर दर्शाया जाएगा और आपको यहाँ पर भोपाल के द्वारा ये मार्कशीट जारी होती है यानी कि मध्य प्रदेश मुक्त ओपन स्कूल के द्वारा ये मार्कशीट जारी की जाती है। किस बोर्ड के द्वारा ये मार्कशीट जारी की जाती है, आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं किस बोर्ड के द्वारा यह मार्कशीट जारी की जाती है। तो किस बोर्ड के द्वारा? मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा ये मार्कशीट
जारी की जाती है। आप देख सकते हैं इस मार्कशीट का स्वरूप कुछ इस प्रकार का होता है। अब हम उन प्रश्नों को उत्तर देंगे जो प्रश्न अधिकतर बच्चे पूछते हैं। ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पहला प्रश्न सभी स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या रुक जाना नहीं परीक्षा की मार्कशीट से हम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर आपका होता है कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। इस मार्कशीट से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो अधिकतर पूछा जाता है, सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड है या नहीं। जो ये राज्य मुक्त स्कूल है, ये बोर्ड मान्यता प्राप्त है या नहीं। आपको यहाँ पर अभी मैंने बोर्ड का नाम बताया था, कौन सा बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है ये, आप देखिए मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड। और अपना जो ओरिजिनल बोर्ड यानी कि एमपी बोर्ड होता है वो अलग होता है और ये बोर्ड अलग है। तो ये विचार आपके मन में आता होगा कि क्या ये बोर्ड मान्यता प्राप्त है या नहीं। सरकारी मान्यता प्राप्त है और एमपी बोर्ड का ही एक पार्ट है। जो मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा विभाग है, यह मध्य प्रदेश यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का ही एक पार्ट है। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है 10th 12th की परीक्षा को आयोजित कराता है और इसके बाद जो स्टूडेंट दो से अधिक विषयों में फेल हो जाते हैं उनकी परीक्षा जो है MPSOS के द्वारा आयोजित की जाती है, यानी कि रुक जाना नहीं के द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये जो बोर्ड है ये मान्यता प्राप्त है। दूसरा प्रश्न आता है कि तीसरा प्रश्न रुक जाना नहीं एग्ज़ाम कौन कराता है, यानी कि रुक जाना नहीं परीक्षा का एग्ज़ाम कौन कराता है, एमपी बोर्ड कराता है या कोई और बोर्ड कराता है। तो जो है रुक जाना नहीं परीक्षा का एग्ज़ाम मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाता है। रुक जाना नहीं एग्ज़ाम किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड के द्वारा। चौथा प्रश्न जो अधिकतर पूछा जाता है कुछ इस प्रकार है, देखिए आप चौथा प्रश्न जो अधिकतर पूछा जाता है, शासकीय नौकरी में कोई दिक्कत तो नहीं आती है। यानी कि अपन जो सरकारी नौकरी की जो सभी के दिल में इच्छा होती है कि हम आगे चलकर एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें, उसमें आपको इस मार्कशीट से कोई परेशानी तो नहीं होगी। जी नहीं, आपका जो ये परीक्षा और ये मार्कशीट है दोनों एमपी बोर्ड का ही एक पार्ट है। तो आपकी जो मार्कशीट प्राप्त होगी वह भी एमपी बोर्ड के तहत ही है, बस उसका पार्ट जो है अलग है। उस पार्ट मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा विभाग के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, यानी कि इस मार्कशीट को पूर्ण मान्यता प्राप्त है। चौथा प्रश्न जो अधिकतर पूछा जाता है, एमपी बोर्ड जैसी ही मार्कशीट आएगी क्या। नहीं, रुक जाना नहीं परीक्षा की एक अलग से ही मार्कशीट दी जाती है जो आपको मैंने दिखा दी है। तो रुक जाना नहीं परीक्षा की मार्कशीट और एमपी बोर्ड की परीक्षा की मार्कशीट को आप देख सकते हैं। एमपी बोर्ड की परीक्षा की मार्कशीट कुछ इस प्रकार की होती है और रुक जाना नहीं परीक्षा की मार्कशीट कुछ इस प्रकार की होती है। एमपी बोर्ड यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा जारी की जाती है और जो ये मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा जारी की जाती है, जो कि एक माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का ही एक पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हमने MPBSE और MPSOS यानी कि मध्य प्रदेश ओपन क्या नाम है इसका, मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड भोपाल और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो मार्कशीट जारी की जाती है उन दोनों के बारे में जाना है और आपको बताया है कि रुक जाना नहीं परीक्षा की मार्कशीट से आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। अगर आपको आज की इस वीडियो को देखने में आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेंगी सबसे पहले। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर रुक जाना नहीं परीक्षा का तैयारी का जो है प्लेलिस्ट अलग से डाल दिया गया है। आप उस प्लेलिस्ट को देखकर रुक जाना नहीं परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अपने सभी विषयों को आसानी से पास कर सकते हैं।